हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज प्रोफेसर संदीप और आज हम लोग डिस्कस करने वाले वेरियस डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर आर 3 डेफिनेशंस। चलो वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या है। सबसे पहला डेफिनेशन को हम लोग ए प्रायरी डेफिनेशन या क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन बोलते हैं। ए प्रायरी इसलिए बोलते हैं, रीजन बीइंग कि आपको इसका आंसर जानने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का जरूरत नहीं। विद एग्जांपल्स हम लोग इसको समझ लेते हैं, आपको पहले ही पता चल जाता है या पहले से ही मालूम होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे लोग ने बात किया हुआ इफ एन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम लोग डाइस रोल कर रहे हैं। जैसे आप लूडो खेल रहे हो, सांप सीढ़ी खेल रहे हो, तो जब हम यहाँ पे डाइस रोल करेंगे तो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो आउटकम्स हो सकता है 1 2 3 4 5 और 6। तो इन्हीं 6 में से कुछ एक ऑकर होता है। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट इज एनी वन ऑफ द n एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है कि आपने सारे पॉसिबल आउटकम्स देख लिए, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आउटकम की। तो जैसे हमने यहाँ पे डाइस के लिए बोला है कि देर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, तो हमारे केस में n की वैल्यू क्या हो जाती है, 6 है, राइट। तो एग्जॉस्टिव का मतलब आई होप क्लियर है सबको। सेकंड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब जब वन ऑकर होएगा तो बाकी ऑकर होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एंड लास्टली इक्वली लाइकली बोला इन लोग ने। इक्वली लाइकली हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 या 5 या 6 आएगा, इसमें कोई भी आउटपुट फेवरेबल नहीं है, यानी कोई भी आउटपुट आने का इक्वल चांसेस है यहाँ पे। Now the second part of the definition says if m of them are favorable to an event A, then probability of A is nothing but m by n. तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में m है, it is nothing but number of favorable cases और n is nothing but all possible outcomes, है ना। When I say all possible outcomes, वो exhaustive हो गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होने चाहिए ये सारे आउटकम्स और इक्वली लाइकली भी। देन हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चलो एक इवेंट डिफाइन कर देते हैं, इवेंट ए, कि लेटर से इवेंट ए ऐसा है कि द आउटपुट विल बी एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब 6 है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू दिस इवेंट। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इसमें क्या है, तो ऑड आउटपुट कौन कौन से है, तो 1 आउटपुट है, 3 ऑड है और 5 आउटपुट है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 3 है। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिला यहाँ पे, 1/2। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस से हमने एक इवेंट डिफाइन किया कि यहाँ पे जो आउटपुट होगा दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी एक इंटीजर का स्क्वायर। तो यहाँ पे वंस अगेन टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो सेम है, विच इज 6। परफेक्ट स्क्वायर इनमें से कौन कौन है, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर 1 होता है। एंड 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ठीक है। तो इनके अलावा और कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी इनकी, 1/3। आई होप आपको क्लियर है ए प्रायरी डेफिनेशन या क्लासिकल डेफिनेशन क्या होता है और इसको ए प्रायरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप ऐसे ही मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हो प्रोबेबिलिटी क्या है। आपको एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में परफॉर्म करने का जरूरत नहीं है, रीजनिंग के बेस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड हम यही वाला प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन थ्रू आउट द सब्जेक्ट यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है ए पोस्टेरियरी और एम्पिरिकल या फिर स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन। रीजन बीइंग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद आपको मिलता। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इन लोग ने डेफिनेशन क्या दिया हुआ। इफ अ ट्रायल इज रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट का आप ट्रायल कर रहे हो तो आइडेंटिकल कंडीशंस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ पैरामीटर्स आपने चेंज कर दिया। देन द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर टू द नंबर ऑफ ट्रायल्स एज द ट्रायल बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। सो लेट अस से हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स जो यहाँ पे परफॉर्म किया है वो n है। सो दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और न्यूमरेटर में हम लिख देते m। दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट ऑकर्स। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a विल बी नथिंग बट लिमिट of the ratio m by n given that कि n is infinitely large, n की वैल्यू बहुत ज़्यादा। तो आपको ये ट्रायल्स कई बार परफॉर्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद में आप ऑब्जर्व करोगे कि आउटपुट क्या रहा।
फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारा जो ट्रायल है यहाँ पे वो है टॉसिंग अ कॉइन, एंड लेट अस से हम लोग को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। नाउ फॉर दिस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्रायल्स बहुत ज्यादा बार रन करने पड़ेंगे। लेट अस से हमने ट्रायल्स रन किया 10,000 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 10,000, और उसमें से लेट अस से हम लोग को हेड्स जो है 4,995 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, तो इट विल बी 0.4995। अब इसी को अगर आप क्लासिकल डेफिनेशन से कैलकुलेट करोगे टॉसिंग अ कॉइन वाले इवेंट में, दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, 2, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और हेड के लिए फेवरेबल केस है 1, तो 1/2 आता है, प्रोबेबिलिटी होती है 1/2। और ये एम्पिरिकल डेफिनेशन में हमको क्या मिला, प्रोबेबिलिटी कितना मिल रहा है, 0.4995। तो एक्चुअली इसको कहाँ यूज करते हैं, तो लेट अस से एक बड़ी सी कंपनी है जहाँ पे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होता है और वो बहुत ज्यादा नंबर में, और जब भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उनका क्वालिटी टेस्टिंग वाला टीम क्या करता है, गुड्स को चेक करता है। अब देयर आर चांसेस कि कुछ उसमें से जो मटेरियल्स है वो क्या हो कि डिफेक्टिव मिले हम लोग को, तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हम लोग फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे वो लोग टोटल मटेरियल में से कितने डिफेक्टिव है वो फाइंड करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं डिफेक्टिव मटेरियल का, तो वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लास्टली वी हैव एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे लोग ने क्या दिया देख लेते हैं, लेट ई बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड एस बी दी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस मतलब वही है कि इसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो हम लिख देते हैं। वी डिफाइन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए फ्रॉम दिस सैम्पल स्पेस सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग एक्सियम। तो सबसे पहला जो एक्सियम है वो क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नॉन नेगेटिव होती है, या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सेकेंडली व्हाट दे हैव सेड इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ ऑल द इवेंट्स दिस इज इक्वल टू 1, यानी ये हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी का। एंड फ्रॉम दीज टू व्हाट वी कैन से इज कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है, लोअर लिमिट तो हमें समझ गया कि 0 होगा, और अपर लिमिट क्या आ गया यहाँ पे 1, उससे ज्यादा नहीं होगा प्रोबेबिलिटी। अब अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 है, दैट सिंपली मीन्स कि वो इवेंट ऑकर नहीं होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब वो सर्टेन इवेंट है, 100% वो होने ही वाला है, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सन विल राइज इन ईस्ट, ये क्या हो गया, एक सर्टेन इवेंट है, वो होने ही वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। और अगर किसी ने बोला सन विल राइज इन वेस्ट, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, वो पहला वाला केस के लिए आ जाएगा। नाउ लेट अस गो अहेड विद द थर्ड एक्सियम। थर्ड एक्सियम में उन लोग ने क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके लिए कंडीशन भी है कि यहाँ पे ए और बी ये दोनों जो इवेंट है ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। So A and B are mutually exclusive, then and then only A union B का probability will be individual A का probability plus individual B का probability. So I hope सारे definitions आपको clear है probability के. Thank you very much.